अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो फार्मूला तय हुआ था सेनेट इंतखाबात के हवाले से, वो फार्मूला काम कर गया है। अपोजिशन ने 5 अपने सेनेटर्स मुंतखब करा लिए हैं और हुकूमत ने अपने 6 सेनेटर्स मुंतखब करा लिए हैं। इस तरह हार्स ट्रेडिंग का जो दरवाज़ा था वो भी बंद हो गया। अगर ये फार्मूला तय न होता दोनों के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तो फिर यकीनी तौर पर हार्स ट्रेडिंग होती और ये पहला इलेक्शन होगा, मेरा ख्याल है कि पूरी तारीख़ में, ये जो माजी करीब की तारीख़ है, कोई 20 साल 25 साल की तारीख़, जब से मैं इस्लामाबाद आया हूँ तब से KPK के इंतखाबात ज़ाहिर कवर कर रही हैं, पूरे मुल्क के इंतखाबात को कवर कर रहे होते हैं। KPK में कभी भी इस तरह शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, करोड़ों की बोलियां लग रही होती हैं, मेंबरान खरीदे जा रहे होते हैं। इस दफ़ा थोड़ी बहुत डंडी तो मारी गई है। 100% शफाफ मैं कहूँ तो ये भी शायद न हो, गलत होगा। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें PTI के जो उम्मीदवार थे उनको वोट ख़रीदने नहीं पड़े, PTI के उम्मीदवारों को फ़र्ज़ करें वोट ख़रीदने नहीं पड़े, तो उम्मीदवारों ने तो पार्टियां ख़रीदें। मिर्ज़ा आफरीदी साहब को जो टिकट मिला वो किसकी सिफारिश पर मिला? वो तो नून लीग में थे, PTI को छोड़ गए थे मुश्किल वक्त में, तो उनको टिकट किसने दिलवाया? जिस पे PTI के अंदर भी एहतजाज हुआ, PTI के बंदे डट गए थे। PTI पेशावर के ओहदेदार, सदर जो हैं वो उम्मीदवार थे पेशावर के, इरफान सलीम, और बाकी उनके साथ 4 और थे। तो ये तो डंडी मारी गई है। इसमें हो सकता है मारी गई है नहीं कहूँ, लेकिन मारी गई होगी, इस तरह कह सकते हो। तलहा महमूद साहब बड़ी पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया, जाहिर है पीपल्स पार्टी के वोट तो हैं वहाँ पे, तो वो भी कामयाब हो गए हैं। 17 ही वोट लिए हैं लेकिन कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी ने फिर नून लीग से या JUI से वोट लिए होंगे ना, मतलब मुकाबले में तो JUI और नून लीग का तो कोई नहीं था ना, PTI का था मुकाबले में। तो PTI वालों ने PTI वालों को दिया और अपोजिशन वालों ने अपोजिशन वालों को दिया। तो इस तरह एडजस्टमेंट हो गई है। बाकी जो उम्मीदवार थे PTI के, जो मुनहरिफ या जो बागी अरकान थे या जो नाराज़ अरकान थे जो उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे, उनमें से 4 को तो विड्रा करा लिया था। अली अमीन गंडापुर ने मिन्नत समाजत करके उनको कायल कर लिया था, लेकिन एक उम्मीदवार खड़े थे। इलेक्शन कमीशन का भी उस पर मौक़िफ़ आया है। मैं आपको ख़बर शेयर कर देता हूं कि किसने कितने वोट लिए हैं और कौन कौन से उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट के 11 नशस्तों के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें नताइज ये हैं कि गैर हतमी नताइज और गैर सरकारी जो नताइज हैं उनके मुताबिक जनरल नशस्तों में PTI ने 4 नशस्तें जीती हैं, जबकि अपोजिशन ने 3 नशस्तें अपने नाम की हैं जनरल की। इसी तरह तहरीक इंसाफ के मुराद सईद जो हैं उन्होंने तवक्को से भी ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, 26 वोट बताए जा रहे हैं। अच्छा जी, PTI के दीगर जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनमें मिर्ज़ा आफरीदी हैं, फैसल जावेद हैं और नूरुल हक कादरी साहब हैं, जिन्हें बिलतरतीब 22 और 21-21 वोट मिले हैं। यानी मिर्ज़ा आफरीदी को 22, फैसल जावेद और नूरुल हक कादरी को 21-21 वोट मिले हैं। जनरल नशस्त पर अपोजिशन के उम्मीदवार थे मौलाना JUI के मौलाना अताउल हक दरवेश, इन्होंने 18 वोट लिए और JUI के वहाँ पर तादाद भी 18 ही है। तलहा महमूद साहब ने 17 वोट लिए हैं, पीपल्स पार्टी के जो जनरल के उम्मीदवार थे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, पीपल्स पार्टी के 11 वोट हैं सिर्फ, लेकिन 17 इस तरह मिले कि अपोजिशन की बाकी जमातों से मिले होंगे, नून लीग से लिए होंगे या JUI से लिए होंगे। और तलहा महमूद की अपना भी ज़ाहिर है 18 साल से वो सेनेटर मुंतखब होते हैं, अपना भी तल्लुक़ यारी दोस्ती दुआ सलाम
होता है, और 2-4 वोट तो वो ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा, नियाज़ अहमद है नून लीग के, उन्होंने 18 वोट हासिल किए हैं। टेक्नोक्रेट की निशस्त पर पीटीआई के आज़म सवाती और नून लीग के दिलावर खान कामयाब हुए हैं। दोनों ने बिलतरतीब 89 और 54 वोट हासिल किए हैं। अपोजिशन के देखें, अपोजिशन के 53 वोट हैं टोटल जो अपोजिशन के वोट हैं, लेकिन इन्होंने 54 वोट हासिल कर लिए। तो ये दिलावर खान भी सेनेटर रहा है माजी में, केपीके से ही रहा है, तो दिलावर खान ने 1 वोट तो हासिल कर लिया ना, पार्टी की वजह से मिला या अपनी ज़ात की वजह से, लेकिन 1 इजाफी वोट हासिल कर लिया है दिलावर खान ने। अच्छा, ख़वातीन की नशस्त पर पीटीआई की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब हुई हैं। 2 रुबीना कामयाब हुई हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीटीआई की रुबीना नाज ने 89 और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद ने 52 वोट हासिल किए हैं। जो अपोजिशन के जनवन वोट हैं उनमें से 1 वोट कम लिया है। जबकि गिनती के दौरान ख़वातीन नशस्त के लिए कास्ट किए गए 2 वोटों को मुस्तरद किया गया। ये 2 वोट मुस्तरद हो गए, नहीं तो ये वोट 54 भी हो सकते थे रुबीना खालिद के, 1 इजाफी भी हो सकता था अपने कोटे से। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक 11 नशस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे, जिनमें से 7 जनरल नशस्तों के लिए 16 उम्मीदवार खड़े थे, 7 नशस्तों पे जनरल की। टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों पर 5 उम्मीदवार खड़े थे और ख़वातीन की 2 नशस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में थे। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में से बेशतर उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके थे। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बिला मुकाबला फार्मूले के तहत 6 और 5 नशस्तें अपोजिशन के कोटे में आई हैं। बैलेट पेपर में पीटीआई के नाराज़ उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए, ताहम फहरिस्त में दस्तबरदार होने वाले नाराज़ उम्मीदवार इरफान सलीम, वकास और अकज़ई का नाम शामिल था। ये दस्तबरदार हुए थे गुज़श्ता रात लेट नाइट, जबकि कागजात नामजदगी वापस लेने का टाइम कल दिन को दोपहर 12 बजे ख़त्म हो चुका था। तो अली अमीन गंडापुर साहब की फ़िलहाल पार्टी में तो इज़्ज़त बच गई है। जो ख़तरा था कि अली अमीन गंडापुर की ख्वारी भी हो सकती है, सरप्राइज़ भी मिल सकता है अली अमीन गंडापुर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो फार्मूला तय हुआ था अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, उसी पर अपोजिशन कायम थी और पीटीआई भी कायम थी। किसी ने भी एक दूसरे के साथ धोखा नहीं किया। हाँ, कल जो सूरत-हाल बनी थी, जो इजलास बुलाया गया था हल्फ बर्दारी के लिए, उस हल्फ बर्दारी वाले मामले पर गड़बड़ की थी पीटीआई ने, अली अमीन गंडापुर ने, कि इजलास कोरम तोड़ दिया, पूरा नहीं किया और इजलास मुलतवी करा दिया, हल्फ नहीं दिलवाया मेंबरान से। लेकिन इस पर अपोजिशन ने अपना एहतजाज भी किया, लेकिन फिर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नामजद कर दिया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कि भाई आप मेंबरान से हल्फ ले लें, और वो हल्फ हो गया। अब इन्होंने चैलेंज तो किया है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन तो हो गया और वही जो रिज़र्व सीट्स वाले उम्मीदवार थे, जो अरकान थे, जिनसे हल्फ कल लिया है गवर्नर साहब ने गवर्नर हाउस में, उन्होंने भी अपना वोट इस्तेमाल किया है आज। उनको शामिल करने के बाद जो कैलकुलेशन बनी, उस कैलकुलेशन के तहत अपोजिशन को 5 नशस्तें मिली हैं और हुकूमत को 6 नशस्तें मिली हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।